हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्क एट हाइट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हमारा। सो उस पर हम बात करेंगे वर्क एट हाइट क्या होता है, ओके, एंड व्हाई दिस ट्रेनिंग मैटर्स, और वर्क एट हाइट ट्रेनिंग महत्वपूर्ण क्यों है, कभी भी इंडस्ट्री में काम कर लें तो उसके लिए ज़रूरी क्यों है और क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंस इसलिए है ना, फॉल फ्रॉम हाइट आर वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ वर्क पैलेस इंजुरी और फैटिलिटी। ये इसलिए जरूरी है ना कि जो भी कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंट होता है, जो भी कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंट होता है, कोई इंजुरी हो गया या फैटिलिटी हो गया, उसमें वर्क एट हाइट भी शामिल है कि जिसकी वजह से भी ये इंसिडेंट होता है। दूसरा, कॉमन इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड वेयर हाउस वर्क एंड विंडो क्लीनिंग। ये चीज कॉमन है, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो कहीं मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, वेयर हाउस में कहीं वेयर हाउस का कोई काम चल रहा है, या तो ग्लास वगैरह साफ कर रहे हैं, या तो हाइट पे जो भी काम चल रहा है ना, तो वो हो गया वर्क एट हाइट पे गिरने का जो भी चांस है, इसकी वजह से भी होता है। हमारा एम यही है इसके प्रति जागरूकता फैलाना एम्प्लॉयज के बीच, और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके प्रति अवेयरनेस लाना। ठीक है, वर्क एट हाइट डिफाइंड एज working on temporary or permanent structure that are greater than 1.8 meter above the ground or floor level। मतलब वर्क एट हाइट वो चीज है, और वर्क एट हाइट उसे बोलते हैं जब भी हम ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर के ऊपर, अप्रोक्स 6 फीट के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा वर्क एट हाइट में कंसीडर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1.8 मीटर एंड अप्रोक्स 6 फीट के अबव फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा वर्क एट हाइट में कंसीडर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखो, जैसे रूफ्स हो गए, लेडर्स लेडर्स भी हो गए, इसका फोल्डिंग भी हो गया, एलिवेटेड हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, कॉजेज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट, क्या क्या कारण होते हैं ऊपर से गिरने का। तो इंजीनियरिंग फैक्टर में हमारा होता है जैसे मिसिंग गार्डरेल एंड सेफ्टी हार्नेस। मिसिंग गार्डरेल्स है, अगर हम किसी चीज का गार्डरेल्स अगर हमारा मिसिंग है, गार्डरेल्स मतलब बोले तो बैरिकेशन, ठीक है, सेफ्टी हार्नेस हो गया, या ऑन रिलेबल और अनस्टेबल प्लेटफॉर्म, स्कार्फ होल्डिंग फ्लोर्स, लेडर्स। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि अस्थायी न स्थिर नहीं है, ठीक है, वो चीज हो गई। या तो स्कार्फ होल्डिंग स्थिर नहीं है, तो फ्लोर हमारा हो गया कहीं से कटा फिटा है, या साइड में हमारा कुछ गार्डरेल वगैरह नहीं है, तो लेडर्स हो गया प्रॉपर जो नहीं है, डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है हमारा हाइट से गिरने का। साइकोलॉजिकल फैक्टर में फियर हो गया, और या केयरलेस मूव्स, अनसेफ बिहेवियर। मतलब एक होता है ना, किसी को हाइट से डर लगता है लेकिन फिर भी वो क्या काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हमारा वो भी एक कारण हो सकता है हाइट से गिरने का, क्योंकि हमें डर लग रहा है लेकिन फिर भी हम क्या हाइट पे काम कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर किसी को फियर है तो वो हाइट पे काम करने से अवॉइड करें। ठीक है, केयरलेस हो गया, अगर कहीं भी हम हाइट पे काम करना है तो हमें इतना इंश्योर करना है कि हमें मतलब लापरवाही नहीं करना है, हाइट पे कहीं भी लापरवाही नहीं करना है आपका, या तो अनसेफ बिहेवियर हो गया आपका, कुछ ऐसा हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद नुकसान कर रहे हैं अपना, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। एंड यू कैन टेक सीरियसली ड्यूरिंग द हाइट वर्क। ओके, वेदर फैक्टर हो गया आपका, जैसे स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, रेन, स्नोफॉल। अभी जैसे अचानक तेज आंधी चलने लगा, बारिश आ गया, कुहासा हो गया, ठीक है, या तो ज्यादा धूप है या तो बहुत ज्यादा ठंडी है, तो ये सब चीजें हमारा कॉजेज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट, मतलब हाइट से गिरने का ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए ऊपर काम करने से। कि रिस्क ऑफ वर्क एट हाइट, रिस्क क्या होता है, अगर कहीं हाइट पे काम करेंगे तो उसमें रिस्क क्या होगा, फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से या तो हम गिरेंगे या तो मटेरियल गिरेगा, मतलब कोई पर्सन गिरेगा हाइट से या तो मटेरियल गिरेगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन यानी प्रिकॉशन, सॉरी, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। Consequence, risk of injury, risk of serious injury or death from falling off ladders, roof, scaffolding। या तो आपको कोई घातक चोट लग सकता है या तो मृत्यु हो सकता है। Inadequate fall protection, risk है, increase risk increase if safety harness, guardrail or net are missing or misuse। ठीक है, inadequate fall protection मतलब कि अपर्याप्त फॉल प्रोटेक्शन बोल सकता है, या अपर्याप्त फॉल प्रोटेक्शन मतलब हमारे पास इंजीनियरिंग फैक्टर जैसे बोले ना कि कहीं पे गार्ड रेल नहीं है,
ठीक है, गार्डरेल हो गया आपका, सेफ्टी हार्नेस हो गया, नेट्स वगैरह नहीं हो गया, तो ये हो गया। और ड्रॉप ऑब्जेक्टिव्स टू इंजुरी ऑफ वेब बिलो द फॉलोइंग टूल्स एंड मटेरियल्स। अगर कोई काम कर रहा है और उसके एरिया में अगर नीचे कोई है, तो अगर कुछ मटेरियल स्लिप करके गिरता है तो नीचे वाले को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कहीं भी काम करे तो उस एरिया को बैरिकेड कर दे और कोशिश करे कि उस एरिया से कोई बाईपास ना हो, वेयर जहां आपका वर्क एट हाइट चल रहा है। पीपी फॉर वर्क एट हाइट। पीपी फॉर वर्क एट हाइट, उसके लिए फुल बॉडी हार्डनेस होना चाहिए आपके पास, लेनियार्ड होना चाहिए, एंकर पॉइंट होना चाहिए, हेलमेट विथ चिन स्ट्रिप, सेफ्टी फुटवियर। ठीक है, ये तो कंपल्सरी है आपका वर्क एट हाइट के लिए। ठीक है, एंकर पॉइंट जो भी, अगर हम एंकर पॉइंट जो भी हमारा हेड से ऊपर ही होना चाहिए, ना कि हमारे शोल्डर से नीचे, ऐसा भी हमारा एंकर पॉइंट नहीं होना चाहिए कभी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अभी इधर, अभी आपका यहाँ पे एक ये 3rd नंबर पॉइंट देखो, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है किसी प्लेटफॉर्म पे और इसने अपने पैर के एकदम डायरेक्शन, पैर के साइड में ही एंकरिंग किया है। एक पर्सन अपने शोल्डर के साइड में एंकरिंग किया है और एक पर्सन आपका अपने हेड से ऊपर एंकर किया है। तो इसमें बचने का चांसेस किसके, अगर कोई हाइट से फॉल करता है तो। ठीक है, तो जो फॉल फैक्टर 0 है, जो ऊपर अपने हेड से ऊपर एंकर किया है, तो उसको 0 इंजुरी के बराबर है, क्योंकि ऊपर से अगर कुछ फॉल होता है ना वो, तो उसको क्या, आपका जो भी सरफेस है उधर पहुंचते पहुंचते मतलब उधर पहुंच नहीं पाएगा अप्रोक्सीमेटली। बाकी इन लोगों का जो भी रिस्क इंजुरी होगा ना, वो यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरह से एंकर नहीं किया है। तो जब भी आप कहीं भी हाइट पे काम करें तो सेफ्टी हार्नेस यूज कर रहे हैं तो उसको अपने हेड से ऊपर ही आप एंकर करें। साइनेज एंड बैरिकेड। Working in height excess of 2 meters above the ground or deck, especially precaution must be taken to ensure the personal safety and second protection of anyone who may be below the work site border of the area to prevent person injury and death. अगर कहीं भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ना, अभी लास्ट स्लाइड में, कि जहां भी काम कर रहे अगर हाइट पे, तो उसके नीचे जो भी एरिया है ना, आप उसको बैरिकेड कर दो ताकि किसी का मूवमेंट ना हो वहां पे। ठीक, और जो भी उसके नीचे काम कर रहे हैं, या तो गलती से कोई आ गया, तो अगर वो बैरिकेड रहेगा तो वो एरिया में कोई आना उसका संभव नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको इनकेस ऑफ कुछ मटेरियल ड्रॉप करता है अगर हाइट से, तो उसको क्या चोट नहीं लगेगा, वो इंजरी नहीं होगा। तो ये चीज हो गया साइनेज बैरिकेड, कोडेड एरिया टू बी प्रिवेंट फ्रॉम ड्रॉप। ठीक है, यूजेज ऑफ लेडर को आपको क्या प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, डोंट ओवर यूज, जैसे इस स्लाइड में हो गया। डोंट ओवर यूज मतलब क्या, अभी लेडर से हम ऊपर चले गए और हम जल्दबाजी के चक्कर में सोचेंगे कि साइड वाला भी काम कर ले थोड़ा सा, मतलब झुक कर, लपक कर, तो उसमें हमारा एक्सीडेंट का चांस इंक्रीज होता था। ठीक है, तो वैसे हमें नहीं करना, थोड़ा टाइम लगे, बट आपको प्रॉपर लेडर को आपके वर्किंग जो एरिया है वहां पे फिक्स कर, फिर आपको काम करना। मोबाइल वर्किंग प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंटेड, डू नॉट पैलेस आउट रिगर ओवर ड्रेन सिमिलर उसमें कोलैप्स। जो भी हमारा जैसे कोई भी हमारा मोबाइल वर्किंग प्लेटफॉर्म हो गया, तो जो भी अगर हम जहाँ पे उसको स्टे कर रहे हैं, जहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, तो वो जो भी उसका आउट रिगर है वहां पे देख ले किसी प्रकार का कोई ड्रेन्स नहीं है ना, या तो वहां का जो भी मिट्टी है वो धंसा टाइप का नहीं है, धंसा हुआ नहीं है, जिसमें क्या हमें काम करते टाइम में वो कोलैप्स होने का चांस, मतलब उसको पलटने का चांस रहेगा, तो वो चीज नहीं होना। इंश्योर देयर आर नो एग्जॉस्ट और फ्यूम्स एक्सट्रैक्टर्स नियर वेयर द केज विल बी वर्क। जहां हम केज पे बैठकर जाकर काम करेंगे ना, वहां देख ले किसी प्रकार का कोई एग्जॉस्ट नहीं है ना, और कुछ ऐसा फ्यूम्स एग्जॉस्टर नहीं है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो। चेक दैट ओवरहेड कंडीशन विल नॉट एंडेंजर द ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर है, ठीक है, या तो जो भी चालक है जो मशीन को चला रहे हैं, वो इंश्योर कर ले, या तो जो काम करने दे वो भी इंश्योर कर ले कि जहां हम काम कर रहे हैं उसके ओवरहेड में कुछ ऐसा, जैसे कुछ ऐसा नहीं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाए,
कोई पावर लाइन हो गया, कुछ केबल हो गए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, या कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें चेक वेदर कंडीशन आर सुटेबल। बाहर के मौसम में, खराब मौसम में, सॉरी, मौसम जो भी हो गया अगर खराब है तो उसमें बाहर काम करना ये वर्क सख्त वर्जित है, तो आप उसमें काम ना करें कभी भी। नेवर अटेम्प्ट टू मूव, यू नीड द विद पर्सनल अलॉन्ग विथ केज, ठीक है। डोंट नेवर यूज ए मेकशिफ्ट वर्क प्लेटफॉर्म टू रीच ए हाई, कभी भी शॉर्टकट का कुछ जरिया ना अपनाए। जैसे फॉर्कलिफ्ट है, फॉर्कलिफ्ट पे एक बंदा पायलट पे चढ़ा होगा, खड़ा होकर काम कर रहा है, वो बाय द वे पायलट निकल गया होगा तो ये गिरने का चांस इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ है। यहाँ पे एक देखिए सेकंड, हमारा फोटो में हाइड्रा का जो भी बूम है उस पर चढ़ के काम कर रहे हैं, तो ये वेरी वेरी अनसेफ है। तो आप इस तरह का काम करें, मतलब मेक शिफ्ट, मतलब आप कभी शॉर्टकट जल्दीबाजी काम करने का तरीका ना सोचें, दिस इज डेंजरस फॉर यू। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट सिक्वायरिंग टूल्स और मटेरियल्स, ठीक है। लूज मटेरियल मस्ट बी रिमूव और सिक्वायर्ड एंड ऑफ द वर्क, जो भी हमारा लूज मटेरियल है ना उसको इंश्योर करें। अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं, अगर हमारे काम का नहीं है तो उसको वहां से हटा दें, या तो एक जगह कहीं उसको बांध कर रखें। स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड ऑन राउंड और सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट, जो भी हमारा राउंड वाला चीज है, राउंड वाला कुछ मटेरियल, वो फिसलने में गिरने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, वो तुरंत फिसल जाएगा, क्योंकि जो भी गोलाकार आकार का चीज होगा ना वो जल्दी फिसलता है। तो उसमें आप इंश्योर करें उस तरह का हमारा कुछ ना, अगर कुछ हो तो उसे इंश्योर सुनिश्चित कर दें कि कहीं उसको बांध कर अच्छी तरह से रख दिया जाए। स्पार्क एंड हॉट स्लैग नीड टू बी कंटेंट, अगर कुछ हॉट वर्क कर रहे हैं उसका स्पार्क नीचे आ रहा है तो नीचे एक बार हम इंश्योर कर लें कि हमारे बिलो द वर्किंग एरिया देयर आर नो एनी फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, जिसकी वजह से आग लगने का कुछ चांस हो तो उसको रिमूव कर ले वहां से, या तो रिमूव होने का कुछ नहीं तो फायर ब्लैंकेट उसके हिसाब से उधर पुट करें। अनवांटेड मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम वर्किंग एरिया, जैसे ऊपर बताया ना, जो भी अनवांटेड मतलब कोई काम का चीज नहीं है उसको हटा दो वहां से, हाइट पर ना रखें कभी, या तो काम खत्म होने के बाद भी उसे रिमूव करें। फॉलिंग ऑब्जेक्ट using hand tools and excessive force will cause a spinner slipping of a knot and will lead the tools to fall down। अगर हम किसी भी इक्विपमेंट से फोर्सली काम करेंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो वो हो सकता है स्लिप कर जाए, और जिसकी वजह से आपको भी चोट लग सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, या तो नीचे जो काम कर रहे हैं उनको, या कोई आ जा रहा है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ज़्यादा आप किसी भी इक्विपमेंट पर फोर्स ना लगाएं अपना। डिफेक्टिव हैंड टूल्स can also cause it to slip and fall down। Before starting the work, you can check your hand tools कि वो सही है कि नहीं है, कुछ ऐसा नहीं ना टूटा फूटा नहीं है उसमें जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाए, तो वो चीज़ आप एक बार चेक कर ले। हैंड टूल्स सेल्फ इज रिक्वायर्ड विद a small rope attached to the wrist to prevent it from the accidental falling। जो भी आपका हैंड टूल्स है उसको क्या आपको अपने रिस्ट कलाई से उसको बांध के रखे किसी रोप के द्वारा, अगर एक्सीडेंटली कभी स्लिप कर गया तो वो नीचे गिरने से बचे और किसी को कोई इंजुरी ना हो। और डू और डोंट, जैसे अभी मैं बताया, इंस्पेक्ट इक्विपमेंट, अपने इक्विपमेंट चेक कर ले बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, यूज करेक्ट पीपी रिक्वायर्ड टूल्स एंड डोंट ओवर रीच, जैसे सीढ़ी का बताया ना, ओवर रीच आपको नहीं करना है। वर्क इन बैड वेदर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर वर्क। इग्नोर सेफ्टी रूल्स आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना।